निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को स्टैंडर्ड फिफ्थ का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था पार्ट्स ऑफ स्केलेटन का, 2 पार्ट्स का डिस्कशन किया था, द स्कुल एंड द बैकबोन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका द रिब्स है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है स्केलेटन सिस्टम। तो फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सेकंड वीडियो के बारे में ध्यान दीजिए। तो द रिब्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो द रिब्स आर थीन। रिब्स जो है वह किस टाइप्स का होता है? थीन मीन्स पतला, फ्लैट कर्व बोन्स, फ्लैट कर्व बोन्स की तरह इसका आकार होता है, इसका साइज होता है। दैट फॉर्म अ केज अराउंड अ चेस्ट, और हमारे चेस्ट को, हमारे छाती को वह केज की तरह, जंजीर की तरह जो है वह एक तरह से बांधे हुए रहता है। केज की तरह बांधे हुए रहता है। दैट इज कॉल्ड द रिब केज। तो उसी को क्या कहते हैं हम? रिब केज कहते हैं। तो द रिब्स आर थीन। रिब्स जो होता है वह थीन फ्लैट कर्व बोन्स दैट फॉर्म अ केज अराउंड द चेस्ट। चेस्ट के चारों तरफ केज मीन्स जेल देखे हो ना, चारों तरफ बांधे हुए रहता है। तो उसी ढंग से वह हमारे चेस्ट को वह चारों तरफ से कवर किए हुए रहता है। ठीक है, चेस्ट कॉल्ड द रिब केज, उसको हम रिब केज कहते हैं। और आगे रिब्स के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं कि इट प्रोटेक्ट द हार्ट। यह रिब केज जो है हमारे हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। रिब मीन्स पसली होता है, रिब मीन्स पसली। तो इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, और हमारे फेफड़े को भी यह प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब्स में जो पेयर होता है वह टोटल 12 होता है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑन द रिब्स? तो देयर आर 12 पेयर्स ऑन द रिब्स। तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स विच आर ज्वाइंट टू द बैकबोन। जो हमारे बैकबोन पीछे वाला भाग से, ये पीछे वाले भाग से क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है। एंड टू ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और हमारे ब्रेस्ट वाले आगे वाले भाग से वो ज्वाइंट रहता है। द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स विच आर नॉट अटैच। लेकिन लास्ट का जो 2 पेयर होता है वह किसी से वह अटैच नहीं किया रहता है। टू द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो जो आगे का भाग जो रहता है, 2 पार्ट जो एक दूसरे से अटैच नहीं किया हुआ रहता है, उस भाग को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका रिब का हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह लिम्स। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में लिम्स जो है वह 2 प्रकार का पाया जाता है। लिम्स दैट मीन्स अंग या शाखा। तो लिम्स जो है हमारे शरीर में 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट योर फोर लिम्स एंड सेकेंड योर हिंड लिम्स। 4 लिम्स जो है वह कंस्टिट्यूट द आर्म्स। यह जो है इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है, इसका जो बनावट होता है वह हमारे आर्म्स में होता है, बाजू में होता है। एंड हिंड लिम्स कंस्टिट्यूट द लेग्स। और हिंड लिम्स जो है वह इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है, इसका जो बनावट होता है वह हमारे पैरों में होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लिम्स। फर्स्ट योर 4 लिम्स, सेकंड योर हिंड लिम्स। 4 limbs constitute the arms and hind limbs constitute the legs. The 4 limbs are attached to the shoulder blades. जो 4 limbs जो है वह कंधे के हड्डी से हमारा ज्वाइंट किया हुआ रहता है। The upper arm has one long bone called the humerus. जो ऊपर का भाग रहता है एक लंबा बोन, हड्डी से जुड़ा रहता है, तो उस भाग को जो कहते हैं वह ह्यूमेरस कहा जाता है। एंड द लोअर आर्म दैट आर द 2 लॉन्ग बोन्स आर द रेडियस एंड यूलेना। और जो लोअर का पार्ट रहता है वह 2 बोन्स से ज्वाइंट रहता है। तो ये 2 बोन्स जो ज्वाइंट रहते हैं नीचे के पार्ट को, उस ज्वाइंट को कहते हैं रेडियस और यूलेना। द वेस्ट एंड हैंड्स हैव द सेवरल स्मॉल बोन्स।
इस दोनों में वेस्ट और हमारे हैंड्स दोनों में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, छोटे छोटे हड्डी रहते हैं। द हिंड लिम्स आर अटैच टू द हिप बोन, और हिंड लिम्स जो है, जो कंस्टिट्यूट द लेग्स, जिसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वह हमारे इस पार्ट से अटैच रहता है। हिप बोन भी इसको कहा जाता है। द अपर हाफ ऑफ द लेग हैज अ लॉन्ग बोन इज द फीमर, जो ऊपर का भाग जो रहता है, इस ऊपर के भाग को, हमारे लेग का जो ऊपर भाग है, जो अपर भाग है, उसको हम फीमर कहते हैं। एंड थाई बोन, और उसको थाई बोन भी कहा जाता है। द लोअर हाफ ऑफ द लेग्स आर द टू बोन, और लोअर भाग में जो है, नीचे के भाग में है, ठेवने के नीचे का जो भाग है, उसमें दो बोन्स, टू बोन्स जो है वह प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट योर टिबिया एंड सेकेंड योर फिबुला। जो नीचे का जो टू बोन्स जो प्रेजेंट रहता है, उस टू बोन्स को हम टिबिया और फिबुला कहते हैं। द फीट हैव द नंबर ऑफ द स्मॉल बोन्स, और हमारे फीट में, हमारे पैर में छोटे छोटे बोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ज्वाइंट है। तो द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स, जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर, दो या दो से अधिक बोन्स जब मीट करते हैं, मिलते हैं, इट इज कॉल्ड द ज्वाइंट। उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट दैट मीन्स जोड़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, फर्स्ट योर मूवेबल, सेकंड योर इमूवेबल। जिस पॉइंट पे हमारा बोन्स जो है वह घूमते हैं, तो उस पॉइंट को हम मूवेबल कहते हैं। जहां पे मूव नहीं करता है, जहां पे वो नहीं घूमते हैं, उसको हम इमूवेबल कहते हैं। बोन्स दैट मीट एट द ज्वाइंट आर हेल्ड टुगेदर एंड टफ टिश्यूज कॉल्ड द लिगामेंट्स। और जिस पॉइंट पर अगर बोन्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लिगामेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो मूवेबल ज्वाइंट के बारे में। तो मूवेबल ज्वाइंट में तीन तरह का ज्वाइंट प्रेजेंट रहता है। हिंग ज्वाइंट, बॉल या सॉकेट ज्वाइंट एंड पिवोट ज्वाइंट, एंड फोर्थ योर ग्लिडिंग ज्वाइंट। तो मूवेबल ज्वाइंट भी जो होता है वह 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट योर हिंग ज्वाइंट्स, दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज फाउंड अ एल्बो। ये जो ज्वाइंट है वह हमारे एल्बो मत मीन्स केहुनी में प्रेजेंट रहता है। नी में प्रेजेंट रहता है। नी मीन्स घुटना। टू एंड फिंगर्स, इन सभी जगह जो ज्वाइंट प्रेजेंट रहता है वह सारा मूवेबल ज्वाइंट है। और मूवेबल ज्वाइंट को उसको हिंग ज्वाइंट कहा जाता है। इन अ डोर एंड हेल्प द बोन्स टू मूव वन डायरेक्शन, और ये जो है वह एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर सकता है। ठीक है। बोन्स कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो बोन सिर्फ फॉरवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर, आगे की ओर पीछे की ओर जब मूव कर रहे, तो वैसे ज्वाइंट को हम हिंग ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट बॉल या सॉकेट ज्वाइंट, सेकंड जो पॉइंट है। तो दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। यह ज्वाइंट जो है हमारे शोल्डर, कंधे में प्रेजेंट रहता है। एंड हिप रीजन, इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। हमारा देखो शोल्डर जो है वह चारों तरफ घूमता है, तो यह सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ किए हुए रहता है। तो जहां पे चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में जिस पॉइंट से मूव करे, जिस ज्वाइंट से मूव करे, उसको हम बॉल या सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। इन दिस ज्वाइंट बॉल शेप एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू द कप शेप सॉकेट ऑफ द अदर बोन्स। यह जो है वह कप सेट में एक सॉकेट जो लगा हुआ रहता है, जिसके कारण वह चारों तरफ मूव करता है, इसलिए इसको बॉल या सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। थर्ड जो है वह पिवोट ज्वाइंट, जिसको केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज फाउंड इन बिटवीन द स्कल। यह जो ज्वाइंट है वह हमारे स्कल को ज्वाइंट किए हुए रहता है। ठीक है ना। फर्स्ट टू वेट्रेबल टू द स्पाइन, जो रीढ़ के हड्डी से हमारा यह ज्वाइंट जुड़ा रहता है। दिस ज्वाइंट अलाउ द हेड टू मूव अप एंड डाउन, और यही ज्वाइंट रहने के कारण हमारा हेड जो है वह अप और डाउन करता है, साइड टू साइड और साइड टू साइड, इधर जो है इधर उधर घूमते रहता है। वह इसी ज्वाइंट के कारण है। जो थर्ड ज्वाइंट है वह पाइवोट ज्वाइंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो ज्वाइंट है, फोर्थ ज्वाइंट है, वह ग्लिडिंग ज्वाइंट है। तो दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज फाउंड इन द वेस्ट एंड एंकल।
वेस्ट बाजू और एंकल दैट मीन्स टखना। ये जो ज्वाइंट है हमारे टखना में और हमारे बाजू में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज अलाउ मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स, और यह जो है वह बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इट अलाउ अस टू द बेंड ट्विस्ट एंड टर्न, यह जो बेंड भी हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है, टर्न भी, घूम भी सकता है। ये सारी क्वालिटी जिसमें है उस ज्वाइंट को हम ग्लिडिंग ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वह इमूवेबल ज्वाइंट है। इमूवेबल ज्वाइंट कहने से ही होता है कि इमूवेबल मतलब कि जो घूमे नहीं, उसको इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। तो इमूवेबल ज्वाइंट्स कैन नॉट मूव, यह जो है वह घूमता नहीं है। फॉर द एग्जांपल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट इज ज्वाइंट ऑफ स्कल। जो स्कल का जो ज्वाइंट होता है वह घूमने वाला नहीं है, इसलिए इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट बिटवीन द रिब केज एंड ब्रेस्ट बोन, जो ब्रेस्ट बोन और रिब केज के बीच का ज्वाइंट है वह भी मूव नहीं करता है, तो उसको हम इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, फर्स्ट योर मूवेबल, सेकंड योर इमूवेबल। देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द मूवेबल ज्वाइंट। फर्स्ट योर हिंज ज्वाइंट, सेकंड योर बॉल या सॉकेट ज्वाइंट, थर्ड योर पाइवोट ज्वाइंट एंड फोर्थ योर ग्लिडिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है मसल्स। तो मसल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मसल्स आर द सॉफ्ट एंड स्टिची बैंड ऑफ द टिश्यूज। हमारा मसल्स जो है वह सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, स्टिची मीन्स लचीला होता है, ऑफ द टिश्यूज, तंतु। टिश्यू मीन्स क्या होता है, तंतु। तो यह हमारा मसल्स सॉफ्ट और स्टिची बैंड ऑफ द टिश्यूज। और हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो हैं वह प्रेजेंट हैं 650। तो 650 मसल्स इन द बॉडी। टाइप्स ऑफ muscles, there are three types of the muscles. First your voluntary muscles, second your involuntary muscles, and third your cardiac muscles. तो फर्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो वॉलेंट्री मसल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में होता है तो उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। वॉलेंट्री मीन्स होता ही है ऐच्छिक, इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। फॉर द एग्जांपल्स ऑफ द मसल्स इज आवर आर्म्स, हमारा आर्म बाजू जो है, लेग्स, नेक्स एंड शोल्डर्स हैव द वॉलेंट्री मसल्स, दे मूव व्हेन वी लाइक। हम इन सभी चीजों को अपने अनुसार ही मूव करवा सकते हैं। ये नहीं है कि कोई दूसरा को इसको मूव करा देगा। तो जो हमारे अनुसार मूव करे उसको वॉलेंट्री, ऐच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। और फॉर द एग्जांपल्स ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स इज द लेग्स, नेक, शोल्डर्स एंड आवर आर्म्स। ये सारा जो है वह एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह इनवॉलेंट्री मसल्स। सब मसल्स वर्क बाय देमसेल्फ। कुछ जो मसल्स हैं वह खुद काम करते हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली, जो आपरूपी काम को करना शुरू कर देते हैं। दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। तो उससे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, जैसे कि सांस लेना। सांस लेने के लिए ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सोचते नहीं, आपरूपी सांस हम लेते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम जहां पे होता है उसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। सपोज फॉर द एग्जांपल्स of the involuntary muscles is called breathing, movement of food in the stomach। हमारे पेट के अंदर जब भोजन जाता है तो भोजन को पाचन क्रिया होता है। यह पाचन क्रिया जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये भी इनवॉलेंट्री में। एंड इंटेस्टाइन के द्वारा भी पाचन क्रिया होती है। फ्लो ऑफ ब्लड, कहीं पे कट जाता है तो जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो ऑटोमेटिक होता है, वह किसी के माध्यम से नहीं, या कोई करवाता नहीं है, या हम चाहेंगे भी तो वह नहीं रुक सकता है जब तक कि उसको हम रोकेंगे नहीं। तो इन सारे सिस्टम को हम वॉलेंट्री सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मसल्स है वह कार्डियक मसल्स है। तो कार्डियक मसल्स का मतलब है कार्डियक मीन्स होता है हृदय संबंधी। तो हृदय के संबंधी कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो द स्पेशल मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो हमारे हृदय का जो सबसे स्पेशल मसल है वह कार्डियक मसल्स है। दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और यह भी जो है वह हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसको हम अपने से कंट्रोल नहीं करते हैं। सो दे आर द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स।
इसलिए हम कार्डियक मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अपने कंट्रोल में नहीं होता, जो ऑटोमेटिक काम करता है उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसलिए यह कार्डियक मसल्स भी जो है वह इनवॉलेंट्री मसल्स का ही पार्ट है। These muscles help our heart to work constantly without getting tired. यह जो है वह हमारे हार्ट को काम करने के लिए में मदद करता है बिना उसे थके हुए, बिना उसे रोके हुए। नेक्स्ट जो है हाउ डू मसल्स वर्क। मसल्स जो है वह काम कैसे करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स जो है वह पेयर में, जोड़ा में काम करते हैं। दे वर्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। या कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है सिकुड़न, तो सिकुड़न से, और रिलैक्सिंग, ये दोनों माध्यम से यह वर्क को करते हैं। दे वी फ्लैक्स अ मसल्स इन कॉन्ट्रैक्ट एंड वी रिलैक्स मसल्स गो बैक दियर शेप। यदि हम रिलैक्स हैं, अपने अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारा शरीर जिस अवस्था में उसी अवस्था में आ जाता है, और जब हम इसको खींचना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो यह जो पार्ट है वह क्या होता है, टाइट हो जाता है। तो contractions and the relaxations of the muscles are responsible for a body movement. सिकुड़न, contractions and relaxations of the muscles are responsible for body movement. वो हमारे बॉडी मूवमेंट, वो हमारे शरीर के गतिविधि पर यह डिपेंड करता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर हम व्यायाम करते हैं, तो और हेल्दी स्वस्थ भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारा मसल जो है वह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है। हेंस वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली। और हमें बाहर जाकर फुटबॉल, बैट बॉल, इन सभी चीज़ों को खेलना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल्स इज रनिंग, दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग, साइकिल चलाना चाहिए, स्विमिंग, तैरना चाहिए। ETC आर गुड एक्टिविटीज फॉर द हेल्थ ऑफ मसल्स। ये सारा जो है वह हमारे मसल्स के लिए गुड एक्टिविटीज है। तो इसी के साथ यह स्केलेटल सिस्टम जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और आपका मीनिंग, ये दोनों का जो डिस्कशन है और जो दोनों जो है वह हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। दैट्स थैंक यू।